7 पतिव्रता सावित्री। हमारे देश में समय समय पर अनेक महान नारियों ने जन्म लिया है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक नारियों ने साहस, वीरता और बुद्धिमानी से जो स्थान बनाया है वह इतिहास में अमर है। प्राचीन काल में ऐसी ही एक नारी थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री भद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। जवान होने पर पिता को पुत्री के विवाह की चिंता हुई। उन्होंने अपने एक मंत्री के साथ सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा। सावित्री ने सत्यवान को पसंद किया। सत्यवान के माता पिता अंधे थे। उनके मंत्री ने धोखे से उनका राज्य छीन लिया था, अतः वे वन में झोपड़ी बनाकर रहते थे। सत्यवान अपने माता पिता के साथ रहकर उनकी सेवा करता था। सावित्री ने उसकी सादगी तथा मातृ पितृ भक्ति से मुग्ध होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। पिता ने पुत्री को समझाया कि सत्यवान बहुत गरीब है, तुम्हारा महलों में पालन पोषण हुआ है, अतः उसके साथ तुम्हारा मेल बहुत कठिन है। किंतु सावित्री के दृढ़ निश्चय के सामने पिता को हार माननी पड़ी और उन्होंने दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के शुभ अवसर पर नारद मुनि वर वधू को आशीर्वाद देने आए। उन्होंने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष और है। 1 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर उसके माता पिता ने सावित्री को किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करने की सलाह दी, किंतु सावित्री विचलित नहीं हुई। उसने अपना फैसला सही ठहराया। सत्यवान की मृत्यु का समय आ गया। उस दिन सावित्री ने कुछ खाया पिया नहीं। वह सत्यवान के साथ जंगल में गई। वहाँ सत्यवान लकड़ी काटता था। वह एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। सावित्री नीचे बैठकर प्रभु का भजन करने लगी। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। वह पेड़ से नीचे उतर आया। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और उसे सहलाने लगी। कुछ समय बाद यमराज आए। सावित्री ने अपनी महान पतिव्रता के बल पर उन्हें देख लिया। यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही है, तो उन्होंने सावित्री को लौटने को कहा। सावित्री ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। सावित्री ने कहा, महाराज, आप तो जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। पति बिना मैं घर जाकर क्या करूँगी? यमराज बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है। जो प्राणी जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, अतः विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तुम घर चली जाओ। सावित्री किसी भी तरह घर जाने को तैयार न थी। अंत में यमराज ने सावित्री को 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वर में सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज के तथास्तु कहते ही उन्हें रोशनी मिल गई। फिर उसने उनका खोया राज्य मांगा। इस प्रकार उन्हें उनका खोया राज्य भी मिल गया। अंतिम वर में सावित्री ने कहा, महाराज, मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। इस पर सावित्री ने कहा, महाराज, आप मेरे पति को तो लिए जा रहे हैं, फिर मैं पुत्रवती कैसे बन सकती हूँ? यमराज को अपनी भूल का एहसास हो गया, परंतु अब क्या हो सकता था? यमराज को सत्यवान की आत्मा छोड़नी पड़ी। इस प्रकार सत्यवान पुनः जीवित हो गया। आज के मानव इतिहास में सावित्री एकमात्र ऐसी नारी है जो अपने साहस और पतिव्रता धर्म के बल पर मृत्यु हो जाने पर किसी व्यक्ति के प्राण वापस ला सकी। शिक्षा, दृढ़ प्रतिज्ञा और अपने पतिव्रता के बल पर सावित्री ने अपने पति को बचाया। हमें भी इसी प्रकार शक्तिशाली तथा दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए।